आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। तो पहला प्रश्न है, बताइए कथन सत्य हैं या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं पहला। दूसरा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं और सभी वर्ग समलंब होते हैं। सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, और इनके बीच के जो कोण होते हैं, संगत भुजाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री का होता है, यानी चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा ये जो विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं। इसको कहते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब लंब का मतलब 90 डिग्री पे और समद्विभाजित बराबर बराबर काटते हैं। ये हो गया वर्ग। अब अपन देखते हैं आयत। आयत में क्या होता है, कोण तो सभी 90 डिग्री के होते हैं जैसे वर्ग में होते थे, लेकिन आमने सामने की भुजाएं एक तो बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। बगल वाली भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। ये भी आमने सामने की बराबर और समानांतर होती हैं, ठीक है। इसमें जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अपना आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे की। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा 4 सेंटीमीटर होंगी। इसके अलावा आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये भुजा इसके समानांतर होगी और ये भुजा इसके समानांतर होगी। और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं। ये लंब समद्विभाजित होते हैं। अब आता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, जैसे आयत में होती थी, लेकिन इसमें जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। अपन ने वर्ग पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, समचतुर्भुज पढ़ लिया, समानांतर चतुर्भुज पढ़ लिया। अब क्या बचा है, पतंग। पतंग क्या होता है कि एक ऐसी आकृति होती है, अपन ने बचपन में पतंग तो देखी होंगी सबने। इसमें क्या होता है, संगत भुजाएं, यानी कि जो बगल वाली भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। और अब बचा ये बचा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, केवल एक ही कंडीशन होती है, वो ये कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, यानी कि कोई भी आमने सामने की एक भुजा एक दूसरे समानांतर होती है, और जो बाकी बचा जोड़ा, जो दूसरी भुजाएं आमने सामने की, वो कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो अपन करते हैं फिर। पहला है, सभी आयत वर्ग होते हैं। अब ये बताओ, ये आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। तो इसमें क्या है, आयत को वर्ग होने के लिए सभी भुजा बराबर चाहिए। इसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और बगल वाली भुजाएं बराबर नहीं होती। तो पहला हो गया आपका असत्य। अब दूसरा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब ये देखो, समचतुर्भुज, और ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन, आमने सामने की भुजा बराबर हो
और समानांतर हो। समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, तो ये सत्य हो गया। इसके अलावा विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं, इसमें भी करते हैं, तो ये अपना हो गया सत्य। अब अगला है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये हमने बना लिया एक वर्ग। क्या दिया है? सभी वर्ग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की कंडीशन क्या है? सभी भुजाएं बराबर हों और आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर हों। इसमें भी यही हो रहा है, तो ये सत्य हो गया। दूसरा क्या है? आयत। अब आयत में क्या होता है? सभी कोण 90 डिग्री के हो, वर्ग में भी होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर हो, समानांतर हो, इसमें भी होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर हो एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं, ये भी करते हैं, तो ये हो गया सत्य। अब चौथा क्या है? डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। विकर्ण एक दूसरे से समद्विभाजित करते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, जबकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये नहीं होते हैं, तो ये आ गया आपका असत्य। अगले पे आ जाओ, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। अब देखो, पतंगों में क्या होता है? बगल वाली भुजा एक दूसरे बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, तो पतंग तो नहीं होती है ऐसा, तो ये हो गया आपका असत्य। लेकिन इसका उल्टा, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब पतंग में क्या है? बराबर वाली जो बगल की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, बगल की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, और इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये आपका सत्य हो गया। अब इसी प्रकार सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या है अगला? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज बना लो। और समलंब क्या है? समलंबों में क्या था कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा एक दूसरे के समानांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की दोनों ही जोड़े समानांतर होते हैं, है ना। और इसमें एक ही कंडीशन है केवल कि आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा एक दूसरे समानांतर होता है, तो ये सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, वर्ग में भी यही है। अब ये वर्ग है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो इसमें भी है, तो ये भी सत्य हो गया। ये अपना पहला सवाल हो गया, आप इसे नोट कर लें। अब अगला सवाल है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चारों भुजाएं एक तो वर्ग में बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं 90 डिग्री, और ऐसे ही एक समचतुर्भुज, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो दो ही ऐसे चतुर्भुज होंगे जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ लिख देंगे अपन, एक तो वर्ग हो गया और एक हो गया समचतुर्भुज। अब है चार समकोण, तो सबसे पहले तो वर्ग में 90 डिग्री होता है, तो ये समकोण हो गया, और एक हो गया आपका आयत।
आयत में भी ये 90 डिग्री के कोण होते हैं, यानी कि ये समकोण होते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आ जाएगा वर्ग और आयत। अब अगला सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं और वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका अपन उत्तर लिख देंगे। पहला है एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, अतः यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब आया दूसरे पे। दूसरा क्या है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या है, सामने वाली, और ये वर्ग है, वर्ग तो अपन बना ही रहने देते हैं। सामने वाली भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। इसमें भी सामने वाली भुजाएं समानांतर होती है और बराबर होती हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर होती हैं। ठीक है, नंबर 3, एक वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में भी समानांतर चतुर्भुज की तरह आमने सामने की भुजाएं बराबर और समान होती हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अपन क्या लिख देंगे इसमें, वर्ग की सभी भुजाएं समान और बस यही लिख दो, समान होती हैं, अतः यह एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, अब आए चौथे पे। चौथा क्या है, वर्ग एक आयत है। ठीक है, अब आयत और वर्ग में कितना अंतर होता है, कुछ नहीं। देखो, इसके भी सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और इसके भी सभी कोण समकोण और 90 डिग्री के होते हैं। तो अपन लिख देंगे वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री या समकोण होते हैं, अतः यह एक आयत है। नोट कर लो सर। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण
पहला एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हो, ठीक है। तो जैसे अपन वर्ग ले लेते हैं, वर्ग, तो मैंने आपको बताया था ये जो इसके विकर्ण होते हैं, एक तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, जिसे अपन कहते हैं लंब समद्विभाजक, और एक दूसरे बराबर बराबर भी बांटते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, इसका पहला है एक दूसरे समद्विभाजित करते हो, तो एक तो वर्ग ही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आयत को, तो इसमें क्या होता है, एक तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि समद्विभाजित करते हैं। तो इसका दूसरा हो गया आयत। इसके अलावा फिर आता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज। फिर आता है आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में भी क्या होता है, एक तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे बराबर बराबर बांटते हैं। 90 डिग्री का मतलब लंब समद्विभाजक, तो इसे अपन लिख देंगे समचतुर्भुज। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो एक तो हो गया वर्ग, जिसमें ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और एक हो गया समचतुर्भुज। तो अपन लिख देंगे वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है। अब तीसरा है आपका जिसमें आपके विकर्ण बराबर हों। तो विकर्ण किस किस में बराबर होते हैं, एक तो होते हैं वर्ग में और एक होते हैं आयत में। याद करो, अभी अपन ने पढ़ा था। तो ये जो आयत है, इसके एक तो विकर्ण बराबर होते हैं, एक समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। तो अपन लिख देंगे वर्ग और आयत। नोट कर लो आप। अब अगला सवाल है 5वां, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसी है। उत्तल और अवतल चतुर्भुज में क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज में जैसे ये एक चतुर्भुज है, ये कोई भी बहुभुज है, बहुभुज के अगर विकर्ण उसके अंदर बनते हैं और उसके सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, तो वो उत्तल चतुर्भुज होता है, उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है। और कोई भी ऐसा बहुभुज, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये एक बहुभुज है। अब इसके जो विकर्ण होंगे, ये देखो, ये विकर्ण है इसके, ये विकर्ण ये हो गया। ठीक है। ये इसके बाहर की तरफ बन रहा है, इस कोने से इस बाहर की तरफ बन रहा है, और इसलिए ये अवतल हो जाएगा। अपन को क्या बताना, उत्तल। एक चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि उसके विकर्ण उसके अंदर बन रहे हैं। तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे एक आयत में उसके विकर्ण उसके अंतः भाग, अंतः भाग मतलब अंदर में बनते हैं।
अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अब अगला सवाल दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये समकोण है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, ए सी। इसका मध्य बिंदु दिया है ओ, ठीक है। बताइए कैसे बिंदु ओ ए बी सी से समान दूरी पर है। मतलब बिंदु ओ है, ए से भी उतनी दूरी पर है, बी से भी उतनी दूरी पर है, सी से। इसका मतलब हो गया ओ ए ओ बी के भी बराबर होगा और ओ सी के भी बराबर होगा, ठीक है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। ये जो भुजाएं खींची गई हैं, इनकी सहायता से आप ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हल करते हैं, लिखते हैं, रचना करने पर क्या रचना करेंगे हम रचना करेंगे ए डी समानांतर है बी सी के और डी सी समानांतर है ए बी के। हमने क्या रचना करी, हमने रचना करी सबसे पहले ए डी एक ऐसी रेखा खींची जो कि बी सी के समानांतर है और डी सी ऐसी रेखा खींची जो ए बी के समानांतर है, ठीक है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये देखो आप, अगर कोण बी 90 डिग्री है तो कोण डी भी 90 डिग्री होगा। यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो कोण डी भी 90 डिग्री होगा। क्यों, सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब कोण डी भी 90 डिग्री है तो कोण ए तब कोण कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब कोण बी हमारे पास 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। पूरा लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कोण बी 90 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 180 डिग्री ऐसे ही का ऐसा, 90 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री। अब ये देखो, कोण ए भी 90 डिग्री, कोण बी भी 90 डिग्री, कोण डी भी 90 डिग्री। जब कोण ए 90 डिग्री है तब कोण सी बराबर भी 90 डिग्री होगा। क्यों, सम्मुख कोण। कैसे होते हैं सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो कोण सी भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहां लिख देते हैं, अतः ए बी सी डी एक
आयत है। अब अगर ABCD एक आयत है तो तब AC बराबर BD क्यों होंगे? क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इसको इसे आप पहले नोट कर लो, फिर ऊपर लिख देते हैं इसे, ठीक है। अतः ABCD एक आयत है, ठीक है। तब अगर ABCD एक आयत है तो क्या होगा? AC बराबर BD। आयत के विकर्ण समान होते हैं। जब O AC का मध्य बिंदु है तो दिया है, क्या दिया है? OA बराबर OC। O बिंदु AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तब BO बराबर OD होगा। क्यों होगा? विकर्ण आयत के विकर्ण बराबर और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसलिए क्या होगा? जब एक बराबर भी होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। अगर ये पूरे विकर्ण 10 हैं, अगर पूरा विकर्ण 10 है तो ये भी 10 होगा और OA 5 होगा, OC भी 5 होगा। इसी प्रकार अगर ये 10 है तो ये भी 5-5 होंगे। इसलिए AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD होगा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बस एक लाइन और लिखनी है हमको, वो ये है, अतः जब OB, OA, OD और OC बराबर हैं
तो अतः हम कह सकते हैं कि O बिंदु A B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। इसे आप नोट कर लें पूरे को।